स्वागत है आपका HB स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। गांव का नाम था खौफपुर। ये गांव हमेशा से ही अजीबोगरीब बातों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग हर साल एक अजीब त्योहार मनाते थे जिसे छाया उत्सव कहा जाता था। ये त्योहार हर साल पूर्णिमा की रात को होता था और इसकी तैयारी पूरे महीने पहले से शुरू हो जाती थी। गांव के लोग इस त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते थे, लेकिन बाहरी लोग इसे अजीब मानते थे। किसी को भी इस त्योहार की सच्चाई नहीं पता थी। कुछ ने तो सुना था कि इस रात गांव के लोग अपनी छायाओं को जीवित कर देते हैं। एक बार एक युवा पत्रकार राहुल इस गांव में आया। उसने इस त्योहार के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और तय किया कि वह इसे कवर करेगा। राहुल ने गांव वालों से पूछा, यह छाया उत्सव क्या है? गांव के एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह रात है जब छायाएं अपनी पहचान बनाती हैं। पूर्णिमा की रात आई। गांव की हर गली में लोग अपनी अपनी छायाओं के साथ नाच रहे थे। राहुल ने देखा कि छायाएं बिल्कुल असली लग रही थीं, जैसे वे भी नाच रही हो। लेकिन जैसे ही रात गहराई, एक अजीब सी दहशत छाने लगी। छायाएं अब अपने मालिकों से अलग हो गई और उनके चारों ओर घेराबंदी करने लगी। राहुल ने देखा कि कुछ छायाएं अचानक भयानक रूप धारण करने लगीं। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने चिल्लाने की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। गांव के लोग अब डर से भागने लगे, लेकिन यह अजीब था कि उनकी छायाएं उन्हें रोक रही थीं। राहुल ने समझा कि यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक खतरनाक बलिदान था। गांव के लोग अपनी छायाओं को छोड़ने के लिए मजबूर थे और इसलिए उन्हें हर साल किसी की आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। जैसे ही वह समझा, उसकी छाया भी अचानक भयानक हो गई। वह दौड़ा, लेकिन गांव के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी छाया अब उसके नयन में नहीं थी। राहुल को अपनी छाया का सच समझ में आ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात भर वह छाया के शिकंजे में फंसा रहा और अगले दिन गांव में सिर्फ उसकी गायब छाया की कहानी रह गई। आज भी खौफपुर में हर साल छाया उत्सव मनाया जाता है, लेकिन राहुल की कहानी सुनने के बाद कोई भी उस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। उनकी छाया हमेशा के लिए वहीं रह गई और अब हर साल नई छायाएं उस अजीब त्योहार का हिस्सा बनती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।